जय हिंद। साथियों, ये बहुत ही विडंबना है कि हमेशा चौकीदारों को सरकार के द्वारा एक लॉलीपॉप दिया जाता है और हमेशा बेचारे निराश होकर वो अपने भाग्य को रोते हैं कि आखिर हम लोगों के साथ ऐसा नाइंसाफ़ी क्यों हो रहा है। हालांकि हमारे ग्राम प्रहरी भाई सदैव अपनी गांव की निगरानी, अपने गांव के लोगों की रक्षा और सुरक्षा की व्यवस्था में लगे रहते हैं और इनको मानदेय के रूप में मात्र 2500 रुपया दिया जाता है साथियों। लेकिन यह उचित नहीं है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि इस समय महंगाई के दौर में मात्र 2500 रुपया जो ग्राम प्रहरी चौकीदार भाई पाते हैं, आखिर वह अपने परिवार का गुजारा कैसे करते होंगे, कैसे पालते होंगे अपने परिवार को। यह सोचने की बात है साथियों। हम लोग लगातार निरंतर सरकार के सामने अपनी आवाज़ को उठाते आए हैं, लेकिन सरकार के लोगों के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा हमेशा हम लोगों को आश्वासन देकर चुप करा दिया जाता है कि आप लोग का मानदेय इस बार के बजट में बढ़ेगा। हमारे ग्राम प्रहरी चौकीदार इस समय सोच रहे हैं कि हम लोगों का भी मानदेय सरकार के द्वारा बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि सरकार हम लोगों के साथ किस तरह से सौतेला व्यवहार करती है। क्योंकि हमारे ग्राम प्रहरी बेचारे लगातार निरंतर आज कई वर्षों से धरना देते आए, धरना दे देकर थक गए, लेकिन आज तक इनको वेतन के नाम पर कुछ नहीं मिला। लेकिन एक चीज़ है जो सरकार का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि सरकार ने एक छोटा सा लॉलीपॉप दिया है जो आयुष्मान कार्ड का। लेकिन इस आयुष्मान कार्ड से सिर्फ चौकीदारों का भला होने वाला नहीं है, और अगर इनका मानदेय अच्छा हो जाता तो ये भी अपने परिवार को सही ढंग से चला लेते और किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। क्योंकि आजकल के महंगाई के दौर में पत्नी अगर बीमार पड़ गई, बच्चा अगर बीमार पड़ गया, लोग कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं तो 1-1 हज़ार 1500 रुपये डॉक्टर की फीस हो जाती है, और जांच तो अलग से है, दवा अलग से है। बताइए 2500 रुपया में वह किस तरह से अपने बच्चे का दवा कराएगा, कहाँ से बच्चे को पढ़ाएगा लिखाएगा। अनेक कई समस्याएं हैं, सरकार को सब पता है। यहाँ तक कि दिल्ली में बीजेपी के सरकार के द्वारा वहाँ पर महिलाओं को 2500 रुपया महीना देने का भी घोषणा किया गया है, और जो व्यक्ति निरंतर गांव की निगरानी कर रहा है उसको भी 2500 रुपया दिया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है। मैं ये नहीं कहता कि किसी को लाभ मिल रहा है तो नहीं मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। सरकार, मैं चाहता हूँ कि छोटे बड़े बच्चे बुजुर्ग सभी लोगों की मदद करे, हमेशा मदद करता रहे। सरकार पेंशन दे, बढ़ाकर पेंशन दे और खुशी की बात है। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति ड्यूटी कर रहा है कम से कम उसकी अच्छी सैलरी तो होनी चाहिए, ताकि अपने परिवार को पढ़ा लिखा सके, उनका दवा सही ढंग से करा सके। इस 2500 रुपये के ज़माने में यदि कुछ हो जाए, भगवान न करे किसी चौकीदार को, तो बेचारा कैसे अपने परिवार का दवा कराएगा और कहाँ से अपने पेट को पालेगा, किस तरह से बच्चे को पढ़ाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं गुजारिश करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इन चौकीदारों को कुछ ऐसा कर दीजिए ताकि इनके परिवार का भरण पोषण सही ढंग से हो सके। क्योंकि आपके लोगों के द्वारा लखनऊ बीजेपी कार्यालय में बुलाकर चौकीदारों को भी संबोधित किया गया था कि यदि यूपी में हमारी सरकार बनती है तो चौकीदार को राज्य कर्मचारी का दर्जा दे दिया जाएगा। यदि सरकार नहीं भी बनती है तो भी माननीय मोदी जी से कह के ग्राम चौकीदारों को
10,500 रुपये प्रति माह देने का कार्य हमारी सरकार करेगी, लेकिन कहाँ गया वो वादा। आप लोग तो एक जो फिल्मों में नेता लोग करते हैं, घोषणाएं बड़ी बड़ी करते हैं, और घोषणा करने के बाद वह भूल जाते हैं कि गरीब क्या होते हैं, मजलूम क्या होते हैं, असहाय क्या होते हैं। उनको बस बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें सिर्फ यही नज़र आती हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ कि इस बार 5 अप्रैल 2025 को शामली से पैदल मार्च हम लोग दिल्ली आने के लिए तैयार हैं मोदी जी। और आपसे हम लोग आप अपना हक लेकर ही वहाँ से लौटेंगे। चाहे आप हम लोगों के ऊपर लाठियाँ बरसवाइए, चाहे पानी के फुहारा मरवाइए, चाहे हम लोगों को जेल भेजवा दीजिए, लेकिन हम लोग ज़रूर आएंगे आपके पास अपनी मांग को लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चौकीदार एकता जिंदाबाद, चौकीदार एकता जिंदाबाद।